खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड में सीतापुर का जलवा। कशिश वर्मा हाई स्कूल टॉपर, शिखा वर्मा रहे इंटर में अव्वल। और बात करेंगे गेहूं खरीद में किसानों को राहत, गुणवत्ता मानकों में दी गई छूट। फिर बात होगी अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज का शानदार प्रदर्शन, हाई स्कूल में 100% विद्यार्थी हुए पास। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डॉक्टर दीक्षा जोशी ने संभाला सीडीओ पद, विकास और पारदर्शिता पर जोर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। होमगार्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएमएसपी ने केंद्रों का किया निरीक्षण। 9 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह समझौते से निपटेंगे मामले। न्याय के स्पोर्ट्स मीट के चलते 24 से 25 अप्रैल तक अदालतें रहेंगी बंद। डीएम ने किया मोहाली वीडियो कार्यालय का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर लगाई फटकार। बार एसोसिएशन चुनाव शांतिपूर्ण हुए संपन्न, 819 वोट पड़े। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, अधिकारियों को दिए निर्देश। रामपुर कोर्ट के बाहर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, टली घटना। हजरतगंज में सपा का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में। खबरें सीतापुर जिले से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा फल की। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीतापुर ने एक बार फिर शानदार इतिहास रचते हुए प्रदेश स्तर पर अपना परचम लहराया। हाई स्कूल में कशिश वर्मा ने 97.83% अंक प्राप्त कर यूपी टॉप किया, जबकि अर्पिता ने 97.33% अंकों के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा ने 97.60% अंकों के साथ प्रदेश टॉपर बनकर जनपद का नाम रोशन किया। खास बात यह रही कि सभी मेधावी छात्र छात्राएं बाबू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलौली बाजार से हैं। इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है। सीतापुर में रबी विपणन के तहत गेहूं खरीद को लेकर किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद के 153 क्रय केंद्रों पर खरीद जारी है, लेकिन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुई असमय बारिश व ओलावृष्टि से फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने गुणवत्ता मानकों में छूट प्रदान की है। अब गेहूं की चमक सीमा 70% तथा सिकुड़े व टूटे दानों की सीमा 20% कर दी गई है, जिससे किसानों को उपज बेचने में राहत मिलेगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल में 70% तथा इंटरमीडिएट में 99% परिणाम हासिल कर गौरव बढ़ाया। छात्रों की शानदार सफलता पर कॉलेज परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां शिक्षकगण ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कॉलेज की एमडी मंजू जिंदल ने परिणाम पर संतोष व्यक्त करते हुए छात्रों को आगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया तथा निरंतर मेहनत और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया। सीतापुर में नवागत मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। पद कार्यभार संभालते ही उन्होंने जनपद के समग्र विकास, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने की बात कही।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। डॉक्टर दीक्षा जोशी ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी तथा आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के कोहना चौकी के अंतर्गत मुंशीगंज मोहल्ले में हो रहे शादी समारोह में देर रात कुछ उपद्रवियों ने बारात स्थल पर धावा बोल दिया। दुल्हन के भाई ने बताया, हमलावरों ने ईंट पत्थर चलाए, डंडों से मारपीट की और खाने पीने का भी सामान फेंक दिया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं, सर तक टूटे हैं। परिजनों के मुताबिक पुलिस को पहले से सूचना दी गई थी, जिसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने का गंभीर आरोप लगाया गया। दुल्हन ने बताया कि हालात ऐसे बने कि बारात बिना विदाई लौट गई। साथ ही कहा, बाराती यहां मार खाने नहीं आए थे। बीते 4 दिन पहले भी कोहना चौकी क्षेत्र के सरदार फार्म में शादी समारोह में ऐसी घटना हो चुकी है और अब मुंशीगंज में होने से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। शहर कोतवाल दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को होने वाली उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने उजागर लाल इंटर कॉलेज और एमपी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय और स्ट्रांग रूम सहित कई व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। एडीएम नीतीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए। मछेटा क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में गर्व बढ़ाने वाली बड़ी उपलब्धि सामने आई है। कंपोजिट यूपीएस उत्तर थोक विद्यालय की शिक्षिका रेणु बड़थवाल को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें एएनएमएस परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम दिलाने पर मिला, जिसमें विद्यालय के 5 से अधिक छात्र सफल हुए। जनपद सीतापुर के टॉप 10 चयनित विद्यालयों में शामिल इस स्कूल ने रेणु बड़थवाल के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 23 अप्रैल को इंटर हाउस रंगोली प्रतियोगिता उत्साहपूर्वक आयोजित थी, जिसमें रूबी, टोपाज, सफायर और एमरल्ड हाउस के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नारी सुरक्षा जैसे विषयों पर आकर्षक रंगोली बनाकर संदेश दिया। चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना की। परिणामों में प्री जूनियर वर्ग में सफायर प्रथम, एमरल्ड द्वितीय, रूबी तृतीय रहे। सब जूनियर में टोपाज प्रथम, सफायर द्वितीय, एमरल्ड तृतीय रहा। जूनियर और सीनियर वर्ग में टोपाज प्रथम, एमरल्ड सफायर द्वितीय तथा सफायर रूबी तृतीय स्थान पर रहे। रामपुर कला स्थित प्राथमिक विद्यालय रामपुर कला प्रथम में भव्य शिक्षा चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना, अभिभावकों को जागरूक करना रहा। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह पटेल ने कहा कि अभिभावक शिक्षक सहयोग से ही बच्चे निपुण बनेंगे तथा मिशन प्रेरणा और निपुण भारत के लक्ष्यों पर जोर दिया जाए। अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। छात्रों को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। इस मौके पर अभिषेक यादव, गगनदीप, विनय कुमार सिंह, जीशान अली, राहुल सिंह, रेणु श्रीवास्तव और मनीष कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय योग ओलंपियाड ने खेल और स्वास्थ्य के प्रति युवाओं के उत्साह को नई दिशा दी। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने किया, जिसमें 9 ब्लॉकों की टीमों ने भाग लिया। बालक वर्ग में शिवांशु दीक्षित ने प्रथम स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में उजागर लाल इंटर कॉलेज की सोनाली ने पहला, रेशमा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे ने किया। विजेता प्रतिभागी 24 अप्रैल को लखनऊ के निषादगंज में आयोजित मंडलीय प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीतापुर में न्याय व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर सहित सभी तहसील स्तरों पर किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष आशीष जैन की अध्यक्षता में होगा। सचिव आलोक यादव ने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक श्रम राजस्व और बिजली पानी बिल जैसे मामलों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण किया जाएगा। अधिवक्ताओं और वादकारियों से अपील की गई है वे अपने मामलों का शीघ्र समाधान कर इस मौके का लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद कुंडे ने गुरुवार को नगर पालिका परिषद सीतापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन सहित अन्य समस्याओं, मृतक आश्रित पदों पर नियुक्त किए जाने को लेकर बड़े बाबू राजू तिवारी से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ईओ वैभव त्रिपाठी की नामौजूदगी पर फोन से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी हासिल की। इस दौरान एक लंबित प्रकरण का निस्तारण भी किया। निरीक्षण के दौरान भाजपा अनुसूचित के नगर अध्यक्ष नागेंद्र वाल्मीकि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद शहर में पक्का पुल के पास आयोजित सामाजिक सम्मेलन में शिरकत की।
सीतापुर से इस प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सीतापुर द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के निर्देश पर 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को न्यायिक अधिकारियों की स्पोर्ट्स मीट आयोजित होने के कारण परिवार न्यायालय से संबंधित सभी न्यायालय कार्यालय बंद रहेंगे। इस अस्थायी अवकाश की भरपाई के लिए 23 मई 25 जुलाई को सभी न्यायालय व कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। वादकारियों और अधिवक्ताओं से तिथियों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। सीतापुर के अटेरिया कस्बे में आधी रात हुई बड़ी चोरी से सनसनी फैल गई। बीती रात करीब 1 बजे अज्ञात चोरों ने महादेव वेल्डिंग की दुकान को निशाना बनाते हुए पीछे का रोशनदान तोड़कर अंदर प्रवेश किया। करीब 2,25,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। सुबह दुकान मालिक महादेव पहुंचे तो रोशनदान टूटा देख शक हुआ। जांच में नकदी गायब मिलने पर हड़कंप मचा। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में संदिग्ध युवक साफ नजर आए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक लाल बहादुर मिश्रा मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। पुलिस पहचान कर जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। सिदौली अटरिया मंडल के गढ़ी में चतुर्थ तथागत बुद्ध मिशन सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय धम्म देशना एवं संविधान वचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक मनीष रावत का भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय में मास्टर रामलाल गौतम, केसन गौतम, शक्तुधन गौतम, अनिल कुमार गौतम, नत्थाराम गौतम, नंदलाल गौतम, नीरज कुमार गौतम, अजय कुमार गुप्ता, बब्बल भैया, आनंद कुमार, अशोक गौतम, डॉक्टर राज गुप्ता, दिनेश कश्यप, नरेश चंद्र रावत, सौरभ गुप्ता, कौशल वर्मा, रामू रावत, लौकुश, विनय रावत, नरेंद्र रावत, अभिषेक गौतम, सुशीला गौतम, वर्षा रावत, गीता गौतम, राजकुमार गौतम, बिंद्रा प्रसाद गौतम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कथावाचक अमित बौद्ध ने बुद्ध के विचारों को प्रेरणादायक बताया। सीतापुर में डॉक्टर राजा गढ़पतार ने खंड विकास अधिकारी मोहली कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा क्षेत्र पंचायत और विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों और रजिस्ट्रों की गहन जांच की। उन्हें अद्यतन रखने के निर्देश दिए। बीडीओ प्रीति तिवारी को कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा। कई पत्रावलियों में त्रुटि मिलने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मियों को फटकार लगाई। आईजीआरएस जनसुनवाई और स्वयं सहायता समूहों की भी समीक्षा की। एडीओ पंचायत को अव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के संकेत मिले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में शिक्षा और प्रतिभा को नया मंच देने की पहल के तहत आरंभ सेवा संस्थान द्वारा प्रतिभा निखार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि संस्थान पिछले 3 वर्षों से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में सक्रिय है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करना है। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध जनों से बच्चों को प्रोत्साहित करने और इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है, ताकि एक जागरूक समाज का निर्माण हो सके। जिला कांग्रेस कार्यालय में नारी वंदन अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों के विरोध में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में सर्वसम्मत से पारित होकर 16 अप्रैल को अधिसूचित हो चुका है। इसे गिराने का सवाल नहीं। उन्होंने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए जातिगत जनगणना आधारित परसीमन की मांग की। प्रेस वार्ता में शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित, रमेश निषाद, संतोष भार्गव, अब्दुल कयूम अंसारी, आशा कन्नौजिया, शबनम, अनुपमा द्विवेदी, मीना मिश्रा, प्रदीप सिंह चौहान, दानिश नकवी, संजीव नाथ गुप्ता, आमोद मिश्रा, चौछुबिभू अवस्थी, रिजवान खान, गुफरान खान, मशरूर अली, मसरूर खान, रामचंद्र भार्गव, राजकुमार भार्गव, अहमद अंसारी, अभय कुमार मिश्रा और प्रेमलता शुक्ला मौजूद रहीं। सीतापुर बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें 868 में से 819 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय सुरक्षा कर्मियों व कोतवाली पुलिस की निगरानी में बैलेट बॉक्स बार एसोसिएशन भवन में सुरक्षित रखे गए। अब 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से मतगणना होगी। इसके बाद विजेता का फैसला होगा। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में एल्डर्स कमेटी के साथ अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, सचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी और उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में आयोजित यूपी स्टेट अंडर-7 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप में प्रयागराज की अनिका सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। अंतिम चक्र में उन्होंने गाजियाबाद की भूमि त्यागी को पराजित किया। बिजनौर की आरेखा सिंह ने बरेली की प्रीशा को हराकर 4 अंक जुटाए और
टाई ब्रेक के आधार पर उपविजेता रही, जबकि कानपुर की एलिस गोस्वामी ने अलीगढ़ की सान्विका को हराकर 4 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध नगर की सान्विका मोदनवाल 3.5 अंक लेकर चौथे और प्रीसा 3 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही। वहीं अंडर 17 ओपन में रामानुज मिश्रा, हसनैन सिद्दीकी और आरव गुप्ता बढ़त पर हैं। सीतापुर न्यायालय में थाना सकरन के मामले में आरोपी अखिलेश उर्फ अखिलेश को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष की कठोर कारावास, 7,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की सख्ती और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। मामले में प्रभावी पैरवी अभियोजन पक्ष से संदीप कुमार त्रिपाठी, राकेश कुमार अवस्थी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई। न्यायालय के इस निर्णय से कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। लहरपुर के आदर्शनाथ कैलाश इंटर कॉलेज में एनएसएस सत्र के तहत मस्तिष्क विकास में प्रथम प्रोत्साहन विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। विनोद कुमार शुक्ला, सैल सिंह, विजय कुमार निगम, अनिल कुमार पुरी और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने बच्चों के मानसिक विकास में पोषण, संवाद और खेलों की भूमिका बताई। कार्यक्रम में रमेश चंद्र मिश्रा, संजीत मिश्रा, अजीम अहमद, अंकित कुमार, नीता सिंह, नमिता रस्तोगी सहित कई लोग मौजूद रहे। और अब बात होगी लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे होमगार्ड परीक्षा की। शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम, कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। डीएम ने साफ कहा, परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कक्षा में जाकर बच्चों को विज्ञान पढ़ाया और शिक्षकों को प्रायोगिक शिक्षा पर जोर देने की सलाह दी। लखीमपुर खीरी में 11 नई देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी का तृतीय चरण पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग की उपस्थिति में 212 आवेदकों में से 11 अनुज्ञापियों का चयन किया गया। पहले सभी आवेदकों को डेमो के माध्यम से प्रक्रिया समझाई गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। चयनित आवेदकों में खुशी की लहर देखी गई। लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी और मूल्य वृद्धि को लेकर फैल रही अफवाहों पर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, जनपद में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, किसी की कमी नहीं है। डीएम ने जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत अनुसार ही ईंधन खरीदें। साथ ही अनावश्यक भंडारण से बचने को कहा। पेट्रोल पंप संचालकों को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, जिसमें कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अरजित गुप्ता ने 95.33% अंकों के साथ जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। हर्षित तिवारी और आयुष वर्मा ने 94% से अधिक अंक हासिल किए। सूची में अरविंद गौतम, प्रांशु ईशांत शर्मा, हृदयांशी सक्सेना सहित कई विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने जिले का नाम रोशन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्कूलों में खुशी का माहौल रहा और शिक्षकों ने छात्रों की मेहनत की सराहना की। बसगवा खीरी के अजबापुर स्थित डीसीएम श्रीराम लिमिटेड पावर प्लांट में टरबाइन के पास अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में तकनीकी कारणों से आग लगने की संभावना जताई गई है। चपरदला लाखन तिराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मैगलगंज द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण, बीमा योजना और अन्य बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी गई। शाखा प्रबंधक विशाल लाल, अभिषेक कन्नौजिया सहित अन्य अधिकारियों ने किसानों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और केसीसी के लिए दस्तावेज जमा किए। किसानों ने इस पहल की सराहना की और इसे लाभकारी बताया। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन की। यूपी बोर्ड 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए। इस वर्ष भी छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा, बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप कर प्रदेश का नाम रोशन किया, जबकि बाराबंकी की अदिति दूसरे स्थान पर रही। सीतापुर की अर्पिता ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं झांसी के ऋषभ साहू और परी वर्मा भी तीसरे स्थान पर रहे। इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा ने टॉप किया, जबकि बरेली की नंदनी गुप्ता और श्रेया वर्मा दूसरे स्थान पर। सुरभि यादव और पूजा पाल तीसरे स्थान पर रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। गाजीपुर में सियासी तनाव हिंसा में बदल गया, जहां सपा प्रतिनिधि मंडल और ग्रामीणों के बीच
झड़प के बाद पुलिस ने 46 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। आरोपियों में जयकिशन साहू, वीरेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक विवाद की शुरुआत सपाइयों द्वारा कथित पथराव के साथ हुई, जिसमें सपा के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, एसएचओ समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। संभल में ड्यूटी पर जा रही एक महिला सरकारी शिक्षक की अचानक मौत हो गई। वह अन्य 5 शिक्षिकाओं के साथ स्कूल वैन में थी और रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय सामान्य बातचीत कर रही थी। अचानक चुप हो जाने पर साथियों ने ध्यान दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से शिक्षा विभाग और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में सख्त तेवर में नजर आए। उन्होंने 200 लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन विवादों के निस्तारण के लिए विशेष टीम गठित की जाए। एसपी सुधीर चौधरी के संदर्भ में भी सख्ती का संदेश देते हुए कहा गया कि दबंगों द्वारा कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। इलाज के लिए मदद मांगने वालों को भी भरोसा दिलाया गया। सीएम ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ हर पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में न्यायालय परिसर के बाहर एक युवक ने खुदकुशी का प्रयास किया, सनसनी फैला दी। युवक ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया, लेकिन मौके पर मौजूद वकील और पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। युवक को तुरंत काबू कर सुरक्षित किया गया। आत्महत्या के प्रयास का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लखनऊ के हजरतगंज में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। गाजीपुर घटना के विरोध में सपा छात्र सभा और युवा सभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेटियों पर अत्याचार बंद करो जैसे पोस्टर बैनर के साथ विरोध तेज हुआ। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईगो गार्डन भेज दिया। इस घटना के बाद राजधानी का सियासी तापमान और बढ़ गया है। हमीदपुर के मोदहा कस्बे में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दर्जनों लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप भी लगाए। बिजली कार्यालय का घेराव किया। मामला मोदहा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां लगातार प्रदर्शन जारी है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।